कलयुग की न्यू जनरेशन बहुत कमज़ोर हो गई है भाई। ना तो संकल्प शक्ति ना डिसिप्लिन है। क्या हो गया भाई? गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कलयुग की न्यू जनरेशन इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है भाई। ना तो संकल्प शक्ति है, डिसिप्लिन है, ना एकाग्रता है। तो वीडियो को फुल वॉच करना। आपको मैं सही पॉजिटिव तरीके से सही शेयर करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ कि अभी की माइंडसेट के लड़के क्या हो गया है कि ना बनाते हुए स्मोकिंग और गटर मस्ती, एल्कोहल, गर्ल्स, बस हो गया। और आप बाकी कंट्री को देखते हो कि अमेरिका है ना, कि वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू न्यू स्किल, क्रिएटिविटी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, है ना। अपने आप को कुछ ना कुछ वहाँ पे इम्प्रूव करते रहते हैं। और इंडिया में तो कुछ % लोग भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते भी हैं, तो लोग उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसको अपने आप को भी वैसा इम्प्रूव करना चाहिए जैसा अगला व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। और अभी की जनरेशन का माइंडसेट कैसा है कि जो टाइम में अपने आप को हेल्दी रखने चाहिए उस टाइम में हेल्दी ना रखते हुए हम उस टाइम में अपने आप को हेल्दी रखते हैं जो टाइम में अपने आप को आराम करने चाहिए। जैसे कि स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं अपनी लक्ष्य के लिए, और जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर हम बाद में हमको आराम करना चाहिए ना। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि हेल्दी रखने के लिए गोली दवा और दौड़ लगाने आते हैं। तो है कि नहीं डिफरेंट माइंडसेट। तो हम अपने आप को नेगेटिव फील कब करते हैं? दो ही कारण हो सकते हैं भाई नेगेटिव फील अपने आप को जब होता है। पहला फर्स्ट है कि हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अपने आप को नेगेटिव करते हैं। फर्स्ट तो यही रहता है। और दूसरा नेगेटिव अपने आप को तब फील होता है जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। आप कंपेयर करते हो कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। क्यों भाई? अपने आप वो जैसा है। मानता हूँ कि सबका हाथ एक बराबर नहीं होता, लेकिन अपने आप को उससे बराबरी ना करते हुए अपने आप को आपको श्रेष्ठ बनाना चाहिए, अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए। किसी अगला व्यक्ति को हम अपने लाइफ पे देखते हैं कि आगे बढ़ते हो, तो अपने आप को नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए। अपने आप को ये देखना चाहिए कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करा जाए, है ना। तो ये नेगेटिव जैसा जो होता है ना भाई, ये उतना बड़ा नहीं होता जो आप उसको इतना बड़ा बना देते हो। ये सिर्फ छोटा सा होता है जो देख के अपने आप को नेगेटिव फील करते हो। तो ऐसा मत करो। अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए कि आप में क्या कमी है, उस कमी को पूरा करने में आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, ना कि बल्कि किसी दूसरे की लाइफ में अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, है ना। तो समझो इस बात को। और आप जब अपने आप को बेटर बनाओगे ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तो फर्स्ट तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट तो भगवान आपके साथ देंगे। क्योंकि देखो, अच्छा बनता हुआ देख हर कोई नहीं चाहता। वही चाहता है जो आपको यहाँ पे भेजा है, भगवान ना। तो भगवान भी आपका साथ देगा भाई। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, आप अपने आप को बेस्ट वर्जन पे बनाने की कोशिश करोगे, तो भगवान भी आपका साथ देगा। अगर आपको मेरे जैसा माइंडसेट रखना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है अगर आपको मेरे जैसा, तो देखो मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूँगा, मेरे जैसा अगर आपको माइंडसेट बनाना है, 4 बजे उठो, नो एक्सक्यूज़। कोई उठ रहा है नहीं उठ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होना है पूरी तरह, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ज़्यादा आपको ना तो खाना है ना तो ज़्यादा सोना है। यारी दोस्ती, गटर मस्ती, गर्लफ्रेंड, ये सब चीज़ से दूर। सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य और ठीक है, जैसे माइंडसेट आपको बनाना है, तो ये आपको मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और वर्कआउट करना है ना। क्योंकि देखो, ब्रह्मचर्य को 2 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट है कि योगी के जैसा साधना करके आप संसार बंधन में बंध के अपने आप को तो योगी की जैसा ढाल नहीं सकते, लेकिन आप वर्कआउट के ज़रिए आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि वर्कआउट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करा जा सकता है, व्यायाम करके, है ना। तो अगर आपको मेरे जैसा माइंडसेट बनाना है, तो आपको मैं ऐसा जो गाइडलाइंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पर्याप्त होगा। हेल्दी से हेल्दी आपको खाना खाना है ना। जितना हो सके उतना वेजिटेरियन ऐड करो। क्योंकि देखो,
नॉनवेज खाओगे ना भाई, तो नॉनवेज में जितना प्रोटीन नहीं होता उतना हेल्दी वेजिटेरियन में होता है। सिंपल से लॉजिक के लिए आपको मैं बताऊं कि देखो, अगर कोई पड़ोसी को ले लो, 100 रुपये का अगर वो मटन लाता है और आप 50 रुपये का बनाना लेते हो, केला लेते हो, तो उसमें से ज़्यादा बेनिफिट आपको किस में मिलेगा ना? बनाना में आपका मसल गेन भी होगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, है ना, और आपकी वीर भी बढ़ेगा। और मटन खाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कि मेरी माइंडसेट के हिसाब से वो तो एक प्रकार से घास ही है। ये कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। भाई जिसकी संकल्प शक्ति और जिसमें वीरवान होता है ना, जो वो होता है स्ट्रॉन्ग, ना कि बल्कि वो जो फूला हुआ होता है। बना रहे हो ना, हरी सब्ज़ी बना रहे हो, कढ़ाई पे अगर आप हरी सब्ज़ी बनाओगे तो जो बन जाता है तो फिर कितना से दिखता है? जो हरी सब्ज़ी होती है ज़्यादा दिखती है, वो कम दिखती है ना। तो वैसे ही हो जाते हैं जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो फूले नहीं रहते। और जो फूले रहता है वो फिर सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बाहर से दिखने वाली चीज़ हर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। तो समझो इस बात को। अपने शरीर का पालन तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में हेल्दी से हेल्दी वेजिटेरियन ऐड करोगे, क्योंकि हेल्दी से हेल्दी वेजिटेरियन ऐड करोगे ना तो आपका मन और आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे वैसे ही आपका मन और आपके विचार होते हैं। आपको अगर प्रोटीन लेना ही है तो मैं सही रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो। वो 100% वेजिटेरियन सप्लीमेंट है। 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये साइड इफ़ेक्ट उसी करेगा जो अल्कोहल और गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है ना, ये उसको ही इफ़ेक्ट करेगा भाई। और आप ये सब कुछ चीज़ नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं पीते, तो आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो। क्रेटीन से आपका स्ट्रेंथ होगा, आपकी विल पावर भी बढ़ेगी और आपका जो मसल है वो पंप दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा। तो आप क्रेटीन यूज़ कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से चेकआउट करके बाय कर सकते हो। और कुछ % लोग जो अभी यूट्यूब न्यू चल रहा है, अभी श्रीमद् भागवत गीता, क्या नाम है उसका, भविष्य मालिका, हाँ, भगवान आएंगे और हमको ये नेगेटिव और ये मटन खाता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ से दूर करेंगे। देखो, अगर हम ही अपने आप को एक दूसरे के प्रति अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को काटेगा तो उससे नामो निशान हट जाएगा। तो वैसे ही आप अपने आप में इम्प्रूव करते हुए दूसरे को भी दूसरे को बताओ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अपने आप को कैसा बेटर बनाना चाहिए और कैसा है ना। क्योंकि एक दूसरे के प्रति हमको सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो कुछ भी आप अपने जितना भी आपको ज्ञान है, बल है, जब प्रकृति हमको कुछ भी चीज़ देने से निसंकोच होके देती है, तो वैसे ही आप अपने अंदर रखने से सोचते हो कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना बल है, उसका कोई महत्व ही नहीं होगा। मटन खा रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, मानता हूँ कि हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, लेकिन हम उसको समझा भी तो सकते हैं। क्योंकि देखो, आप अगला व्यक्ति को समझा रहे हो, अगर वो नहीं समझता तो बाद में उसको अफसोस होता है कि उसकी बात को मेरे को सुनना चाहिए था, जो अगला व्यक्ति मुझे समझा रहा था। अगर आप ही नहीं समझाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं ना आपका ज्ञान और आपका बल। कल की भगवान जो आप बोल रहे हो वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको भी तो अपना कार्य करना चाहिए, जिससे अगला व्यक्ति की भी हेल्प हो। अपने आप में जैसे इम्प्रूव कर रहे हो